क्लास में हम लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हार्मफुल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट एंड हार्मफुल थिंग्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। और हमारे एनवायरनमेंट में आता है एयर, वाटर, सॉइल। सो वाटर पॉल्यूशन का डेफिनेशन होगा एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब वाटर पॉल्यूटेंट इनटू वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जो वाटर पॉल्यूट हो गया है, जिसमें गंदगी चला गया है, क्या वो यूजफुल रहेगा? नहीं रहेगा ना। सो वाटर पॉल्यूशन वाटर को अनसूटेबल बनाता है यूज के लिए। वाटर पॉल्यूशन मतलब वाटर का गंदा होना, और गंदा पानी यूज के लायक नहीं होता। अब कुछ ऐसे कारणों को जानते हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। हमारे घरों में जो मल मूत्र होता है, जिसको कि सीवेज कहते हैं, इसके साथ ही कुछ अदर वेस्ट एज फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट वाटर हमारे घरों से निकलता है और ड्रेन से होते हुए अल्टीमेटली ये वाटर बॉडीज में चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर गंदा हो जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल केमिकल, लेकिन इनको खेतों में डालना जरूरी होता है। प्लांट्स एंड सॉइल इन केमिकल्स को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बाकी बचा जो केमिकल्स है उनको रेन वाटर अपने साथ बहा कर ले जाता है और नदी में गिरा देता है। दैट मीन्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन फील्ड आर वॉश्ड बाय रेन वाटर इनटू वाटर बॉडीज। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है। सभी इंडस्ट्रीज वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है। इन इंडस्ट्रीज वेस्ट को भी पास की नदियों में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। किसी किसी इंडस्ट्री में वाटर को कूलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। कूलिंग के बाद पानी गर्म हो जाता है। इस गर्म पानी को वापस वाटर बॉडीज में भेज दिया जाता है। इसकी वजह से नदी का टेम्परेचर, वाटर बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। इसको थर्मल पॉल्यूशन भी कहते हैं। अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाना वाटर ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस होता है। वाटर पॉल्यूशन के कॉजेस को तो समझ चुके हैं, अब समझते हैं ये वाटर पॉल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किस तरह से हार्मफुल है। दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन को समझते हैं। वाटर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सीवेजेस, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट में मरकरी, लीड वाटर को कंजम्पशन के लिए अनफिट बनाता है। क्या हम ऐसा पानी पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें इतना सारा वाटर पॉल्यूटेंट्स मिला हो? अगर हम ऐसे पानी को पिएंगे तो हमें बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। These pollutants increase the unwanted aquatic organisms। देखो, अगर नदी तालाब में फर्टिलाइजर चला जाएगा तो उसमें अनवांटेड एक्वेटिक प्लांट इंक्रीज करेगा। अगर सीवेजेस जाएगा तो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इंक्रीज करेगा। मतलब कुछ पॉल्यूटेंट्स अनवांटेड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को बढ़ा देता है। ये अनवांटेड ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के द्वारा पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करता है और वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम जाता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिशेस एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। थर्मल पॉल्यूशन की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं, स्पेशली देयर एग्स एंड लार्वा। फिशेस तो वाटर के टेम्परेचर चेंज को थोड़ा बहुत टॉलरेट भी कर लेता है, लेकिन इनका एग एंड लार्वा वाटर के टेम्परेचर चेंज को थोड़ा भी टॉलरेट नहीं कर पाता, वो मर जाता है। सीवेजेस की वजह से पानी में पैथोजन इंक्रीज हो जाता है। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ये पानी किसी भी तरह ड्रिंकिंग वाटर के साथ कंटामिनेट हो जाए तो ये वाटर बॉर्न डिजीजेस को कॉज करता है, एज फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड, कॉलेरा, जॉन्डिस एक्सेट्रा। सो इस क्लास में हमने पढ़ा वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन का क्या क्या कॉज होता है और वाटर पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।